हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट, जिसे हम हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें समझना होगा। जैसे 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद रखने के लिए मैंने बताया था, जब स्क्वायर निकालने के लिए समझाया था। बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद रखें। 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर यदि याद रखते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। वैसे तो 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि 10 के बाद का नंबर जो होता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये मैंने ट्रिक से समझाया हुआ है। बट उसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसके कारण क्या होगी, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद रखें, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर का वैल्यू लिखा है, लेकिन आप लोग 50 तक के स्क्वायर का वैल्यू याद रखें। 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर के वैल्यू की यदि चार्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में इस क्लास के यदि नोट्स चाहिए तो नोट्स के भी PDF आपको मिल जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। अब इसको समझते हैं। यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 1 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ये कैसे हुआ, यहाँ से देख सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। यूनिट डिजिट पर क्या है 1, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पर क्या है 1। इसीलिए यदि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पर 1 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इसी तरह से यदि हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे यदि 4 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। यूनिट डिजिट पर क्या है 4, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है 4। तो यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर यदि 4 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इसी तरह से यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 6 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 9 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे यदि 5 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट पर भी 5 ही होगा, ये फिक्स है। यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 0 होगा तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पर क्या होगा 0 ही होगा, है ना। तो ये 5 के केस में कोई बदलाव नहीं होता है और न ही कोई 0 के केस में बदलाव होता है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। वैसे तो ये सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई चेंज तो होता नहीं है, फिक्स होता है। यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 5 है तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पर 5 ही होगा। यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 0 है तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पर क्या होगा 0 ही होगा। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात करें तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम टाइप 1 देखेंगे, फिर उसके बाद टाइप 2 देखेंगे। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 625। इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट। वैसे तो ये छोटा नंबर है, इसका तो मोस्टली स्टूडेंट आसानी से निकाल लेंगे, फिर भी समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यदि इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। 2 पार्ट में तोड़ने का तरीका क्या रहेगा, राइट साइड से हम एक पेयर बना लेंगे। राइट साइड से जब एक पेयर बनाएंगे तो एक पेयर में कितने डिजिट आएंगे 2 डिजिट आएंगे, तो 2 नंबर इसमें आ गया। अब इसके बाद जो है जो नंबर बच जाएगा उसको हम अलग लिख लेंगे, ये अलग लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके यूनिट डिजिट पर क्या है। यूनिट डिजिट पर देख पा रहे होंगे कि 5 है, और अभी हमने बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि यदि यूनिट डिजिट पर 5 हो तो आंसर में भी क्या होता है 5 ही होता है। तो यहाँ पर 5 हो गया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखने से समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, तो 6 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ पर हो गया 2, तो इसका आंसर हो गया 25। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यूनिट डिजिट पर क्या है 5, तो यहाँ पर हो गया 5। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ये पेयर वाले में, तो ये यहाँ पे तो 5 ही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे ये 6 जो है किसके किसके बीच में ये देखेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा 4 और 9 के बीच में क्या आता है 6 आता है।
तो अब इन दोनों के बीच में 6 आ रहा है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है पहले वाला नंबर क्या है इन दोनों में, तो पहले वाला नंबर क्या है 4 है, और ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ पे हो गया आपका 2, तो आंसर होगा 25। तो दोनों अप्रोच से करके बता दिया, जो आपको सिंपल लगे वो यूज करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम पेयर बना लेंगे। पेयर कहाँ से बनेंगे, राइट साइड से। तो राइट साइड से हमने एक पेयर बना लिया, और बाकी जो नंबर बचेगा उसको हम अलग कर देंगे। बाकी का जो 2 नंबर बच रहा है तो इसको हम अलग कर दिए। यहाँ पर 3 नंबर होता है, 3 को हम एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, राइट साइड से एक पेयर होनी चाहिए। तो राइट साइड से एक पेयर बन गया, बाकी जो बचा हम उसको अलग कर दिए। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है 5 है, और अब हमने कंसेप्ट में देखा था कि यूनिट डिजिट पर यदि 5 होता है तो आंसर में भी क्या होता है, यूनिट डिजिट पर 5 ही होता है, तो यहाँ पर भी 5 होगा। अब बच गया ये, जो कि पेयर का काम तो हो गया है। अब ये 42 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पर हो गया 6। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि यदि परफेक्ट स्क्वायर पहचानने में किसी को कुछ दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके परफेक्ट स्क्वायर का वीडियो पहले देख लें। परफेक्ट स्क्वायर का वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में बना हुआ है। पहले परफेक्ट स्क्वायर का वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पर समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 65। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। क्या था दूसरा अप्रोच, दूसरा अप्रोच ये था, यहाँ पे तो मैंने बताया था कोई चेंज तो इसमें नहीं होगा, तो इसमें तो 5 ही होगा। बच गया ये 42, तो 42 किसके किसके बीच में आता है 36 और 49 के बीच में क्या आता है 42 आता है। तो अब इसमें पहले वाला नंबर क्या है 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पर हो गया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 5 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पर भी 5 ही होगा। और 90 जो है 90 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो यहाँ पर हो गया 9, तो इसका आंसर हो गया 95। इसको दूसरे अप्रोच से भी करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यूनिट डिजिट पर क्या है 5 है, तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 5 ही होगा। उसके बाद जो है ये तो एक पेयर बन गया है। अब यहाँ पर ये जो बचा हम इसको अलग रख लेंगे, ये 3 डिजिट आ गया। अब यहाँ पर जो है 182 जो है परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो इससे पहले का नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो यहाँ पर हो गया इसका आंसर 135। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को अभी प्रॉब्लम हो सकता है कि 182 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे पहचानें। तो इसके लिए मैं बता दूं कि 50 तक का जब स्क्वायर याद रख लेंगे तो आप खुद ब खुद पहचान लेंगे कि इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसे यदि दूसरा अप्रोच से करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो यहाँ पे तो 5 ही होगा। अब बचा क्या 182, तो 182 किसके किसके बीच में आता है, यहाँ देख सकते हैं 182 जो है 169 और 196 के बीच में आएगा। तो इसमें पहले वाला नंबर कौन सा होगा 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो यहाँ पर हो गया 13। मतलब दूसरे अप्रोच से भी क्या हो गया आंसर 135 ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो हम पॉइंट के केस में क्या करेंगे कि कुछ देर के लिए हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट हम ये कंसीडर लास्ट में करेंगे। अभी जो हमने ऊपर में जो क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे और लास्ट में पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे। लास्ट में कैसे कंसिडर करेंगे अभी मैं बाद में बताऊँगा। अभी नॉर्मली जैसे यहाँ पे सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, एक पेयर हम बना लिए, बाकी जो बचा हमने उसको अलग रख लिया। अब यूनिट डिजिट फिर 5 है तो यहाँ पर 5 ही होगा। और 272 जो है इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 165। इसको दूसरे अप्रोच से भी करेंगे तो यही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 है तो यहाँ पे तो 5 ही होगा। अब 272 किसके किसके बीच में आता है, यहाँ पर देख सकते हैं 272 इन दोनों के बीच में आएगा। और पहले वाला नंबर क्या है 256, और 256 किसका स्क्वायर है 16 का, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया 16। यदि पॉइंट नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता 165। लेकिन अब हम क्या करेंगे पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो पॉइंट के केस में ये देखेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो याद रखना आपको जब भी स्क्वायर रूट की बात होगी तो जितने डिजिट के बाद यहाँ पर
पॉइंट होगा आंसर में उसका हाफ कर देंगे। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में कितने 1 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जो है 2 डिजिट के बाद है, 1-2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ पर पॉइंट होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है और इसका आंसर हो जाएगा 16.5। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है सॉल्व करेंगे। इसे भी हमने क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक पेयर बना लिया, बाकी जो बचा हमने उसको एक साथ अलग रख लिया। अब इसके बाद जो है यूनिट डिजिट पे 5 है तो यहाँ पर 5 है। उसके बाद 182 किसके किसके बीच में आता है, तो 182 जो है यहाँ पर अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, इसीलिए कितना हो गया 182। 182 किसके किसके बीच में आएगा, तो 169 और 196, तो इन दोनों के बीच में आएगा। और पहले वाला नंबर क्या है 13, तो यहाँ पर हो गया 13। तो यदि पॉइंट नहीं होता तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होता 135, लेकिन यहाँ पर क्या है पॉइंट है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4, तो आंसर में कितने डिजिट के बाद होगा, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा 1 2, यहाँ पर पॉइंट होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। या फिर इसको पहले वाले अप्रोच से भी कर सकते हैं सॉल्व। पहले वाला अप्रोच क्या था, यदि यूनिट डिजिट पे 5 हो तो 5 होगा, और 182 है, 182 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट के बाद जो पॉइंट है तो इसमें क्या करेंगे 2 डिजिट का पॉइंट लगा देंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1.35। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही है, तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। बाकी सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे जैसे कि अभी हमने किया है। और यहाँ पर कितने 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे कितने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसीलिए यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोग खुद से करके देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे क्या है 4 नंबर है, तो इसको क्या करेंगे एक पेयर बना लेंगे। राइट साइड से हमने एक पेयर बना लिया, बाकी जो बच गया उसको हम अलग कर लेंगे, इसको हमने अलग कर दिया। अब यूनिट डिजिट पर क्या है, यूनिट डिजिट पे 0 है, तो हमने पढ़ा था कि यदि यूनिट डिजिट पे यदि 5 हो तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पे 5 ही होगा, और यदि यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे यदि 0 हो तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा 0 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। बाकी जो बच गया अब उसको हम चेक करेंगे। ये बच गया यहाँ पे क्या 36 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर ये होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर हो गया 6, इसका आंसर हो गया 60। अब इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पे क्या है 0, तो यहाँ पर हो गया 0, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो यहाँ पर हो गया 7, तो इसका आंसर हो गया 70। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम चेक करें तो यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट पे 0, तो यहाँ पे 0, और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, तो इसका आंसर हो गया 400। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसे ही है, यूनिट डिजिट पे 0 है तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, तो इसका आंसर हो जाएगा 500। वैसे तो यहाँ पर जो हमने 6 डिजिट में ले लिया है, पर एग्जाम में जो है मेनली 5 डिजिट तक का ही पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोग टेंशन ना ले, मेनली 5 डिजिट तक ही पूछा जाता है। टाइप 1 में हमने देखा कि यूनिट डिजिट पे यदि 5 हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है, यदि पॉइंट का केस आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, और यदि यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। टाइप 2 इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टाइप 2 से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए टाइप 2 जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही।